वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आयरन वाला खाना कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, कुछ लोगों को पचता नहीं है। इसके हम कारणों की बात करेंगे। 5 कारणों की यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। पहला खाना ये होता है कि जब भी आप आयरन वाला खाना खाते हैं तो हो सकता है आपके साथ में कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जो आयरन वाले खाने को हजम नहीं होती। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा होता है यदि आपको सीलिएक डिजीज है, मतलब आपको यदि गेहूं हजम नहीं होता है, आपको एक तरीके की एलर्जी है, या फिर आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मतलब आपके आंतों की समस्या है आपको, जिसको क्रोन डिसीज बोलते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंटासिड या एसिडिटी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन है या पेंटाप्रोजोल है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका भी ज़्यादा समय तक इस्तेमाल जो है आयरन के अब्जॉर्प्शन को डिले कर सकता है। उसके अलावा यदि आपको आंतों की किसी प्रकार की जो है सर्जरी वगैरह हुई है, बाईपास सर्जरी वगैरह हुई है, तो उसकी वजह से भी आपको आयरन जो है अब्जॉर्ब नहीं होता है। साथ में हो सकता है कि आप आयरन बहुत कम मात्रा में लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि बॉडी इसको जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अब यदि हम बात करें कौन कौन से ऐसे खाने होते हैं जो आप आयरन रिच डाइट के साथ लेते हैं, जो आपके आयरन डाइट को डिले करती है, मतलब उसको हैम्पर करती है। तो पहला होता है, यदि आप आयरन वाला खाना खा रहे हैं और आपको साथ में टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो है खाना जल्दी हजम नहीं होगा। दूसरा होता है प्लांट बेस्ड फूड्स, लाइक सोया ले रहे हैं, व्हीट ले रहे हैं, नट्स है या नट बटर्स वगैरह ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, आयरन जो होता है वो जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता है। जनरली क्या होता है, लोग आयरन रिच डाइट को रोटी वगैरह के साथ लेते हैं, तो व्हीट भी जो है आयरन के अब्जॉर्प्शन को डिले करता है। साथ में कैल्शियम रिच फूड जब भी आप ले रहे हैं, जैसे कि आप दूध ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, ये भी क्या करते हैं कि आयरन के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं या हैम्पर करते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे कि कॉर्न है, साथ में हम बात करें कि होल ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, कॉर्न्स हैं, लेग्यूम्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये भी जो होते हैं आयरन के अब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं। साथ में जो अंडे की जो पीलापन होता है, जो पिलई होती है या यॉक होती है, वो भी जो होती है आयरन के अब्जॉर्प्शन को डिले करती है। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिनके खाने से आयरन का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी रिच जो फूड होते हैं वो यदि आप आयरन के साथ खाते हैं तो जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि ब्रोकलाई है, ग्रेप फ्रूट है, मतलब अंगूर है, कीवी है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा वाटरमेलन्स है, ऑरेंजेस वगैरह हैं। ये जो होते हैं आयरन डाइट को अब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देते हैं। साथ में स्ट्रॉबेरीज है या अमरूद वगैरह हैं, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब यदि आप बहुत कम मात्रा में आयरन रिच डाइट लेते हैं तो कुछ आप डाइट ले सकते हैं, जैसे कि स्पैनेक है, लेंटिल्स मतलब दालें हैं, साथ में सीरियल्स है, उसके अलावा ड्राइड फ्रूट जैसे कि फिग्स है, एप्रिकॉट्स है, प्रून्स है, नट्स हैं, उसके अलावा जो बीज होते हैं, सोया है या ब्रोकलाई वगैरह, इनका आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है। आप आयरन रिच डाइट लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को पता चलेगा और आपका फर्दर दूसरी चीज़ों में जो आयरन होता है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। साथ साथ में यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो उसके लिए आप रेड मीट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन है, सी फूड्स वगैरह हैं, एग्स है, बाकी जो लीवर वगैरह होता है मीट का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आयरन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। उसके अलावा यदि आपको पता करना है कि आपका आयरन का लेवल क्या है, तो उसके लिए आप कुछ टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, तो इससे आपको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पता करता चलेगा, इससे आपको कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। साथ में आयरन का लेवल आपको पता चलेगा, सीरम आयरन है, फेरिटिन है, या टीआईबीसी टेस्ट से। उसके अलावा आपके डॉक्टर हो सकता है आपको कुछ और टेस्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंडोस्कोपी है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, या फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट है। ये पता करने के लिए आपको अंदरूनी और कोई बीमारियां तो नहीं है जिसकी वजह से आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, आयरन प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। आयरन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आप आयरन को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आयरन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, साथ में बॉडी बिल्डिंग है, उसके अलावा टिश्यूज़ होते हैं जो मसल्स वगैरह, उसके लिए ज़रूरी होता है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, आपके दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए, उसके अलावा
हार्मोन के बनाने के लिए भी जो होता है आयरन की ज़रूरत होती है। तो आयरन रिच डाइट जो है आप ज़रूर लें। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।